तो ये वाला सेशन हमारा प्रैक्टिकल है, ठीक है। और इसके बाद कुछ प्रैक्टिस आप लोगों से भी करवाऊंगा, ठीक है, रेंडमली। जो जो गलती करेगा वो जाकर उसी पे काम करेगा, ठीक है। इस तरह आप लोगों को पता चलता जाएगा कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना। कल हमने पढ़ा था ऑप्टिक नर्व के बारे में और थर्ड, फोर्थ और सिक्स नर्व के बारे में, ठीक है जी। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कल प्रैक्टिस किया है? शाबाश, 2 बंदों ने किया है। हॉस्टल जाके कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया है? आप लोगों ने किया है? तो फिर इस तरह करें ना, कितने लोगों ने किया है? हाँ ठीक है। देखिए, ये हिम्मत करना भी ना इंसान को पास कराता है। अगर आप लोग मतलब वैसे सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने कल प्रैक्टिस किया होगा, उसमें आप लोगों को फील होगा कि यार ये गलती मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी डिफिशिएंसी है, उन एरियाज को आप लोगों ने पूरा करना है, ठीक है जी। अब एक बंदा आप आ जाए, ठीक है। इस आज हमारा जो टास्क है इस क्लास के अंदर वो 5th नर्व है और 7th नर्व है, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइजेमिनल नर्व और फेशियल नर्व, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को आज से कहूंगा कि हम 5th नर्व और 7th नर्व की एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है जी। अब 5th नर्व आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप मरीज को, मिसाल वो बैठा होगा, आपको कमांड मिलता है कि आप उसकी ट्राइजेमिनल नर्व असेस करें, ठीक है जी। अब सारा मैं अभी परफॉर्म करूंगा, कैसे करना है, किस तरह करना है। बट इनिशियली हम पेशेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप, पेशेंट की बायोडाटा पूछेंगे और फिर उसको बताएंगे कि हम किस चीज़ की चेकिंग करने के लिए आए हैं। पेशेंट मुतमईन होगा, वो हमें अलाउ करेगा, हम स्टार्ट करेंगे। ऑलवेज स्टार्ट एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्पेक्शन। कहाँ से? इंस्पेक्शन से। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। हम इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन के बाद हम पेशेंट को कुछ कमांड देंगे और वो उस तरह करेगा। लेकिन इसमें हम सेंसरी पार्ट चेक करेंगे, मोटर पार्ट चेक करेंगे। मैंने कल आप लोग अगर नोट्स देखेंगे ना, ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर इंस्पेक्शन है, सेंसरी पार्ट है और मोटर पार्ट है। क्योंकि जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो फेस की सेंसेशन को कंट्रोल करती है और ये मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम सेकंड करेंगे फेशियल नर्व, ठीक है जी। फेशियल नर्व की जो एग्जामिनेशन है उसमें हमने क्या करना है, इंस्पेक्शन, वही बात सही, जो इंट्रोडक्शन है, बायोडाटा है ना, वो सबका सेम है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेशेंट को कि हम आपकी चेहरे का मुआयना करेंगे और इस मुआयने के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि आप कंफर्टेबल रहे और आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो, ठीक है जी। उम्मीद है कि आप तावन करेंगे। पेशेंट ये चीज़ बताएगा, जी डॉक्टर साहब आप आगे मुआयना करें। हम सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे और आप लोगों को बताया था फेशियल नर्व में आप सिमेट्री ऑफ द फेस चेक करेंगे, तो कोई एंगल ऑफ माउथ में कोई टेढ़ापन तो नहीं है, बेल्स पॉलिसी का पेशेंट तो नहीं है। हम उसकी ऑकुलर मूवमेंट भी, फेस के अंदर आइज भी आती है, नोज भी आता है, ठीक है जी। हम इसका चेक करेंगे कोई इरिटेबल बंदा तो नहीं है, एंशियस तो नहीं है, ठीक है जी। तो ये इंस्पेक्शन है सारा का सारा। इंस्पेक्शन के बाद हम मोटर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? मोटर। अब यहाँ पे प्लीज मुझे फोकस करें 2 बातों की तरफ, ट्राइजेमिनल वर्सेस फेशियल, ये 2 चीजें हैं ना। दोनों में इनिशियली हम इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन ट्राइजेमिनल में इंस्पेक्शन के बाद सेंसरी चेक करते हैं, फेशियल में इंस्पेक्शन के बाद मोटर चेक करते हैं। ये इसका सीक्वेंस याद रखें। ट्राइजेमिनल में इंस्पेक्शन के बाद सेंसरी है, सेंसरी के बाद मोटर पे जाते हैं। और जो फेशियल है ना, इसका तरीका यह है कि आप उसका पहले मोटर चेक करें, बाद में सेंसरी पे जाएंगे, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है जो आप लोगों ने मेंटेन कर दी है। तो पहले मैं आप लोगों को परफॉर्म करूंगा कि मैं एज अ स्टूडेंट जाके इंडिविजुअल से कैसे एग्जामिन करूंगा। मतलब आप ऐसा समझ जाए कि मैं आप लोग की जगह इंडिविजुअल बैठा है, तो हम परफॉर्म पहले करेंगे, इसके बाद फिर उसी चीज़ों को जहन में रखते हुए आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, ठीक है जी, कि वो किस तरह होगा और इसमें कौन कौन से टिप्स आएंगे, ठीक है जी। चलिए जी, मैं मिसाल के तौर पे स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं उसकी एग्जामिनेशन में चला गया हूँ और मुझे प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आप इसका जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसका मुआयना करें, ठीक है जी। तो मैं अब स्टार्ट के बाद मैंने फिर एक्सप्लेन नहीं करना, आप सुने कि रियल एग्जाम इस तरह चलता है, ठीक है जी। आप लोग टाइम भी नोट करें कि हम कितने टाइम में इसको खत्म करेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें 2 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि एक बंदा टाइम नोट करेगा, आप लोग वीडियो करें, लेकिन एक ऐसा बंदा जो टाइम नोट करे कि 2 मिनट में होगा, 3 मिनट में होगा, आप लोग फिर बताएंगे, ठीक है जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अली है और मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो आपका मुआयना कर रही है। आपका नाम? ओन रज़ा। ओन रज़ा साहब, आपकी उम्र कितनी है? 24 साल। और आप कहाँ रहते हैं? इस्लामाबाद। जी, आज प्रोफेसर साहब ने मुझे आपके चेहरे का मुआयना करने के लिए कहा गया है। इस मुआयने के दौरान मैं आपके चेहरे को देख के मुआयना करूंगा और कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा, आपने उस तरह करना है। लेकिन मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको दौरान मुआयना किसी किस्म की तकलीफ या दर्द महसूस ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुआयने के दौरान भरपूर तावन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। आप कंफर्टेबल बैठे हैं, कोई दर्द वगैरह कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है। चलिए ओज़ा साहब, मैं अपना मुआयना अब शुरू करने लगा। आप मेहरबानी करके अपनी ग्लासेस उठा सकते हैं। ठीक, आप मेरी तरफ देखें और आप अपनी आंखें बंद करें, जब तक मैं ना कहूँ आपने आंखें नहीं खोलनी है। ठीक है, आंखें खोले। बहुत शुक्रिया। कहीं दर्द वगैरह? आप बिल्कुल कंफर्टेबल है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब ओन रज़ा साहब, अब मैं
आपको कुछ टेस्ट सिखाऊंगा, मैं वो टेस्ट परफॉर्म करूंगा और आपने उस तरीके से मुझे जवाब देना है जैसे आपको टेस्ट के दौरान वो महसूस होता है। ठीक है जी। अब मैं आपको ये देखिए, ये एक रुई है, ठीक है जी, आम सी रुई है, आपके हाथ के साथ टच करता हूँ, ये आपको इस तरह महसूस होता है। अब ये रुई मैं आपके चेहरे के मुख्तलिफ जगहों पे रखूंगा और जैसे जैसे आपको ये फील होगा, ये आपको महसूस होगा, आपने मुझे ये कहना है। लेकिन दौरानी मुआयना ज़रूरी है कि आप अपनी आंखें बंद रखेंगे, जब तक मैं आपको नहीं कहूँगा आपने आंखें नहीं खोलनी है। ठीक है, तो आप अपनी आंखें बंद करें, मैं अपना मुआयना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपको 6 हिस्सों की जगहों पे मैंने ये रुई टच की है, आपको 6 के 6 हिस्सों में ये महसूस हुआ है। बहुत शुक्रिया। अब देखिए मेरे पास एक और आला है, लेकिन इसका जो सिर है थोड़ा सा देखिए, ये चुभने वाले, ठीक है, ये से थोड़ा मुख्तलिफ है। अब मैं सेम मुआयना दोबारा दोहराऊंगा, आपने अपनी आंखें बंद करनी है और जैसे आपको ये महसूस होगा जहाँ जहाँ पे मैं रखूँगा आपने मुझे यस कहना है। ठीक है जी, तो आप अपनी आंखें बंद करें। बहुत शुक्रिया। तो आपको 6 हिस्सों पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा सा ये चुभने वाला आ रहा है, तो 6 जगहों पे मैंने आपके मुख्तलिफ जगहों पे चेहरे के अंदर ये रखा है, आपको सारी की सारी जगहों पे महसूस हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने मुआयने को आगे बढ़ाते हुए कुछ और टेस्टिंग कराऊंगा। मैं आपको कोई चीज़ चबाते हुए, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि आपकी जो मसल है चेहरे के अंदर जिस पे हम खाना चबाते हैं वो आप काम करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, अब मेरी तरफ देखें, अभी मैं हाथ लगा के मुआयना करूंगा। अगर दौराने मतलब आपके मुख्तलिफ जो फेस के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरानी मुआयना कोई आपको दर्द वगैरह तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आप कोई चीज़ चबाए, कोई चीज़ चबाए, ठीक है। आप अपनी मुंह खोले और बंद करें, ठीक है। आप अपनी मुंह खोले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको कोई दर्द वगैरह तो महसूस नहीं हुआ, ठीक है। मैं अपना मुआयना मुकम्मल कर चुका हूँ, आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। टुडे आई एग्जामिन माई पेशेंट नेम ओन रजा, एज 24, बाय रेजिडेंस ऑफ इस्लामाबाद, फॉर ट्राइजेमिनल नर्व ऑन माई इंस्पेक्शन देयर इज नो एसिमेट्री ऑफ द फेस, देयर इज नो टोसिस, नो नेस्टेगमस, नो नेजल डिफॉर्मिटी, and on my inspection everything is normal. During my sensory part, the pinprick sensation and fine light touch sensation all are intact, and regarding muscles of mastication, the power of all muscles are intact. So this is for me a normal fifth nerve examination. Thank you. समझ गए क्या? नहीं क्लियर है? कितना मिनट हो गया? अब 4 मिनट 32 सेकंड। अगर आप लोग इस तरह मैंने टाइम लेके किया है इसलिए कि आप लोग समझ आए, तो अगर 4 मिनट 32 सेकंड मैंने लिए हैं तो आप लोग 5 मिनट लेंगे, 5.5 मिनट लेंगे, और स्टेशन भी 5 मिनट का होता है, 6 मिनट का। तो इसमें फिर वाह के लिए कुछ बचता नहीं है। कभी कभार दौरानी मुआयना घंटी बच जाती है, सर कहते आ जाओ बस ठीक है वेरी गुड जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप तरीके से करेंगे ना तो आप लोगों को चीज़ें आसान भी होगी और चीज़ें समझने में आप लोगों को इशू भी नहीं होगा। तो इसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं थी ना, एवरीथिंग इज ओके। हमने इंस्पेक्शन की है, इंस्पेक्शन के दौरान ना जब आप फेस को देखते हैं तो थोड़ा सा आपने अपने आप को मूव करना है कि आप देखते हैं कि आप डिफरेंट पार्ट्स को देख रहे हैं, नंबर 1। और दूसरी बात, थोड़ा सा ना टाइम लेके करें, ऐसा नहीं कि आप कहें बस ठीक है, नहीं, यू हैव टू टेक टाइम टू सी द फाइंडिंग। समझ रहे कि नहीं? इसमें मिनिमम टाइम 10 से 15 सेकंड होता है, ये आप लोगों ने मेंटेन रखना है। अगर मैं सिर्फ इसकी फेस को देख के कहते ठीक है तो 2 सेकंड 3 सेकंड में आप फाइंडिंग को मालूम नहीं कर सकते। तो मिनिमम 10 to 15 सेकंड का टाइम होना चाहिए जब आप फाइंडिंग को मालूम करते हैं। ठीक है जी? जी क्वेश्चन क्या है? ओके, वो हम तब करते हैं जब हम आई की पर्टिकुलर एग्जामिनेशन करते हैं, ऑकुलर में। ठीक है जी? ये तो ट्राइजेमिनल में या फेशियल में बस हम सीधा देखते हैं। अगर कोई बंदा देखे भी तो गलत नहीं है, फिर वो वाइवा के लिए चांस मिल जाता है, तो ऑकुलर के अंदर करते हैं। या मिसाल के तौर पे आप थायराइड का प्रॉब्लम देख रहे हैं तो उसमें करते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेव्स डिजीज होती है, तो थायराइड इशूज में हम यह करते रहते हैं। ठीक है जी? चलिए जी, हाँ जी, ओके वेरी गुड। अब टंग सेंसेशन का हमने नहीं पूछा, हमने मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन पूछी है, ठीक है। सेंसरी पार्ट अभी हमने नहीं पूछा है, इसलिए हम जब भी एग्जामिनेशन करते, मैं आप लोग को मतलब कल भी जब इन लोग के ग्रुप के साथ गया था तो मैंने जानबूझ के गलती की थी। अब मैंने बताना था कि ये मैंने कौन सी की है, वो सेंसरी पार्ट है। तो हमने इंस्पेक्शन की है, हमने सेंसरी पार्ट में किए, हमने मोटर भी किए। आप इस मरीज को एक्स्ट्रा ये बताएंगे कि आपको जब कोई मीठा चीज़ खाते हैं तो आपको मतलब उसमें कोई टेस्ट सेंसेशन का फर्क तो नहीं महसूस हो रहा, वो कहेगा नहीं है, वो आपने पूछना है इस तरह। ठीक है? मरीज कहेगा नहीं है तो बस का टंग इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पूछना है। ठीक है? और इसमें जो 2 चीज़ें हैं, जनरल कोल्ड या सॉरी हॉट, जनरल सेंसेशन पूछने। ठीक है जी? वो पूछे, लेकिन जनरल सेंसेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट और फेशियल सेंसेशन टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी? तो जनरल इतना मैटर नहीं करता। जो मैंने आप लोगों को बताया है, इंस्पेक्शन,
फिर सेंसरी, फिर मोटर, दैट इज मोर देन इनफ। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान है वो ट्राइजेमिनल नर्व टंग के लिए बोलेगा और दूसरा इंसान फेस के लिए, कौन सा बंदा ज्यादा मोर इफेक्टिव होगा? फेस वाला, क्योंकि ट्राइजेमिनल जानी जाती है फेस के लिए। लेकिन हम जब दो पार्ट्स पे रुई रखते हैं ना, पेन ब्रेक या फाइन टच के लिए, लाइट टच के लिए, तो ऊपर वाला अप्थेल्मिक डिवीजन है, नीचे वाला मैक्सिलरी और सबसे नीचे मैंडिबुलर होता है। बस आप लोग को आना चाहिए, ठीक है जी। अब आते हैं हम फेशियल नर्व की तरफ, ठीक है जी। फेशियल नर्व की जो एग्जामिनेशन है वो हम परफॉर्म करते हैं। और से सुने, मैं इसको और भी बेहतर तरीके से परफॉर्म करूंगा। जो आप लोग इस तरह गलती पकड़ते हैं तो आप लोगों ने बाद में बताना है, लेकिन फोकस करें कि हम कितने टाइम में करेंगे और कितने मतलब यह है कि स्टेप्स में करेंगे, वो आप लोगों के लिए मैटर करता है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली है, उस टीम का हिस्सा हूँ जो आपका मुआयना कर रही है। आपका नाम? ओन रजा साहब। आपकी उम्र कितनी है? 24 साल। और आप कहाँ रहते हैं? इस्लामाबाद। जी, आज बड़े प्रोफेसर साहब ने मुझे आपकी चेहरे का मुआयना करने के लिए कहा है। इस मुआयने के दौरान मैं कुछ टेस्ट वगैरह कराऊंगा और उम्मीद करूंगा कि इस मुआयने के दौरान आपको किसी किस्म की दर्द महसूस ना हो, और उम्मीद ये करता हूँ कि आप मुआयने के दौरान भरपूर तावन करेंगे, ठीक है, मेहरबानी। तो मैं अपना मुआयना शुरू करने लगा हूँ। अब मेरी तरफ सीधा देखे और अपनी आंखें बंद रखनी है, जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आंखें खोलें। अब मुआयने को बढ़ाने के लिए हम अभी कुछ टेस्टिंग करेंगे और आपको जैसे मैं कहूँगा आपने उस तरह करके दिखाना है, ठीक है। आप अपने माथे पे इस तरह फोल्डिंग बनाएं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपने आईब्रो को, अपनी आईज को ऊपर की तरफ जो है ना मूव करें, बहुत शुक्रिया। अब आप अपनी आंखें जोर से, मेरी बात और से सुने, अपने आंखें जोर से बंद करनी है, जितना आप जोर लगा सकते हैं। मैं उसको खोलूंगा लेकिन आप मुझे खोलने नहीं देंगे, ठीक है। अपनी आंखें जोर से बंद करें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपने मुंह में हवा बहे, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप स्माइल करें, अपने टीथ दिखाएं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको कोई दर्द वगैरह तो महसूस नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ दो सवालात करूंगा और आपने उस सवालात के जवाब देने हैं। आप जब कोई मीठी चीज़ या कोई तुरस्त चीज़ खाते हैं तो आपको टेस्ट में कोई ऐसा तो नहीं लगा कि आपको कोई चीज़ की टेस्ट महसूस नहीं हो रही? महसूस हो। जब आप कोई चीज़ मीठा खाते हैं तो आप उसका मीठापन महसूस करते हैं, या कोई तुरस्त चीज़ खाते हैं तो आप उसकी सोर टेस्ट महसूस करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा तो नहीं लगा है कि कभी आम आवाज़ आप पे ज़्यादा बोझ होती है या कोई आम आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देता है? मतलब नॉर्मल ही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो मैं अपना मुआयना मुकम्मल कर चुका हूँ और आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। So today I examine my patient named On Raza, age 24, residence of Islamabad, for facial nerve examination. On my inspection, that is normal inspection regarding facial symmetry, angle of mouth is normal, and there was also no scar, no lesion on the face. Regarding my motor activity, there was prominent forehead folding. The patient orbicularis oculi muscle is intact. The patient can't close the eye with force. There is no angle of mouth ear leakage, and every muscle is intact for facial muscle expression. On my sensory part, the patient anterior 2/3 for taste sensation and stapedius muscle for hearing capability is also intact. So this is for me a normal 7th nerve examination. ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने इस तरह करना है। अब इसमें कोई चीज़ आप लोगों ने पकड़ी है कि सही है? हाँ जी, एनीवन? मतलब एवरी स्टेप इज ओके? ओके। तो देखिए आप लोगों ने बोल्ड करके पहले वो बंदा भी पास होता है ना जिसकी इनिशियल पंच लाइन अच्छी होती है कि मेरा नाम डॉक्टर ये है और मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, ये अपने अच्छा खुल के बताना है। ऐसा नहीं कि मेरा नाम डॉक्टर है और दूसरा कहेगा ये इसके साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? तेजी के साथ मेरा नाम डॉक्टर ये है कि वो बंदा भी कहे कि यार इधर क्या चल रहे हैं, समझ गए कि नहीं? तो जो अच्छा बोलेगा, तेज बोलेगा, बोल्ड बोलेगा, वो बंदा पास हो जाता है, ठीक है जी। तो इस प्रैक्टिकल में आज के लेक्चर में हमारा एक 5th नर्व था और एक 7th नर्व है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थायराइड के साथ फिर 8 और 11 करेंगे, ठीक है जी। तो आप लोग का थायराइड भी खत्म और नर्व भी खत्म हो जाएंगे। आज घर जाके आप लोगों ने क्या करना है, ऑप्टिक नर्व, 3rd, 4th, 6th नर्व, 5th एंड 7th नर्व, ये आप लोगों ने करनी है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अब